हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बिल्कुल एक नए वीडियो में। इनफैक्ट कहिए ना सिर्फ एक नए वीडियो में बल्कि एक नई शुरुआत में। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो के जरिए हम लोग कक्षा 11वीं का कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो इस अध्याय का सबसे पहला वीडियो होने वाला है, इसलिए आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 1 हुआ। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम इस अध्याय से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि रैखिक असमीकाएं, जिसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। उसे पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, आज उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के तरफ नज़र डालते हैं। यदि हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करें कि रैखिक असमीकाएं को पढ़ने के लिए कौन कौन से बेसिक टर्म्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो है समीकरण, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा बेसिक टर्म है वो है रेखीय समीकरण, जिसे हम लोग लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये दोनों टॉपिक, ये दोनों विषय जो मैं यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, पहला समीकरण और दूसरा रेखीय समीकरण, वो दोनों आप लोग पहले से पढ़ के यहाँ पर आए होंगे। इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, बल्कि आप सभी को एक रिवीजन के तौर पर इसे समझाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह दोनों टर्म हम लोग सिर्फ एक बेसिक टर्म्स के नज़रिए से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसे हम लोग सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग समीकरण से, यानी कि इक्वेशन से। यदि हम सबसे पहले इक्वेशन यानी कि समीकरण की बात करें, तो समीकरण हम लोग एक ऐसा गणितीय कथन है जिसमें एक या एक से अधिक चर एवं अचर के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन को हम किसी अन्य चर एवं अचर के संयोजन को इक्वल टू साइन चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गणित में हम लोग समीकरण उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक चर एवं अचर के संयोजन, यानी जब कोई चर और अचर के संयोजन यानी उसके कॉम्बिनेशन से जो नया वर्ड बना, जो नया नंबर बना, जो नया संख्या बना, जब इसे हम इक्वल टू साइन के साथ किसी अन्य कॉम्बिनेशन, किसी अन्य संचयन के साथ जोड़ देते हैं, उसका एक नया कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो उसे हम लोग इक्वेशन यानी कि समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2y = 8। यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू के इस साइड यानी कि LHS तरफ 3x + 2y लिखा हुआ है। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह एक चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, यानी संचयन है। 3x + 2y यहाँ पर चर है और अचर दोनों यहाँ पर उपलब्ध है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग किससे बना रहे हैं? एडिशन यानी प्लस से बना रहे हैं। और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग किसी अन्य संख्या, किसी अन्य चर और अचर के संयोजन के साथ इसे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको अचर मिल जाएगा, लेकिन यदि हम चर की बात करें तो यहाँ पर वो चर 0 हो सकता है, 0x हो सकता है, 0y हो सकता है और एक्सेट्रा हो सकता है। यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो इक्वेशन यानी समीकरण होता है वह एक ऐसा गणितीय कथन है जिसमें एक या एक से अधिक चर एवं अचर के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन को हम किसी अन्य चर एवं अचर के संयोजन को इक्वल टू चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। अन्य उदाहरण के रूप में आप इसे भी देख सकते हैं, जैसे
9x प्लस 2y इक्वल टू 76। उसी प्रकार यदि आप इस टर्म को यानी समीकरण किसे कहते हैं इसे और सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे जब दो गणितीय अभिव्यक्तियां बराबरी के चिन्ह के साथ जुड़ी होती है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है फिर से वही कि जब दो संख्याएं या कहिए दो वैसी संख्याएं जो कि चर और अचर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हो उसे जब हम लोग किसी अन्य संख्याएं, फिर से यहाँ पे संख्याएं कहने का मतलब यही हुआ कि चर और अचर से बनी संख्याएं को यदि हम लोग उसको इक्वल टू साइन के साथ जोड़ देते हैं, इक्वल टू साइन के साथ रिलेट कर देते हैं दोनों को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 19y इक्वल टू 5y, 6x इक्वल टू 5x माइनस 8, 2x माइनस 6y इक्वल टू 8 और एक्सेट्रा। अब इसी उदाहरण में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आपको 3 उदाहरण एक्स्ट्रा में आपको दिया। पहला 4x स्क्वायर माइनस 19y इक्वल टू 5y। यदि आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 19y माइनस 5y इक्वल टू 0। यानी कि इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 24y इक्वल टू 0। यानी कि जब इसे हम लोग और इस इक्वेशन को, इस समीकरण को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया 4x स्क्वायर माइनस 24y इक्वल टू 0। आप इस समीकरण को देखें और इसके बाद वाले स्लाइड यानी कि इस समीकरण को देखें। आप दोनों को दोनों समीकरण में क्या अंतर आ रहा है, आपको क्या दोनों में डिफरेंस लग रहा है। मैं इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके पहले वाले स्लाइड में इक्वेशन था, हमारा समीकरण था 4x स्क्वायर माइनस 24y इक्वल टू 0 और इस समीकरण को यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह हमारा कुछ बनेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण आपके सामने हैं। अब आप बताइए कि ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण में आपको क्या डिफरेंस आ रहा है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप यह समझ पाओगे कि यहाँ पर जो चर का जो घात है वो 2 है और यहाँ पर जो चर का जो घात है वो 1 है। अब इसका यहाँ पे क्या यूज है, तो इसी का यहाँ पर इस अध्याय में सबसे ज़्यादा यूज है, इस्तेमाल है। कहने का तात्पर्य है अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जिस इक्वेशन में, जिस समीकरण में चर का घात 1 होता हो, यानी कि x का पावर या फिर किसी अन्य चर y हो गया, z हो गया, किसी अन्य चर का पावर 1 हो, 1 हो, जैसे कि अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। यहाँ पर जो पूरी समीकरण में जो एक चर उपलब्ध है उसका घात यदि 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के इक्वेशन को, इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो रेखीय समीकरण कहेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब जैसे कि उदाहरण में 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया। अब तक हमने 2 चीज़ों को पढ़ा। पहला समीकरण किसे कहा जाता है और समीकरण की ही मदद से हमने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा, वो क्या है, रेखीय समीकरण। अब यदि हम इन दोनों को कंबाइन करके एक नया आपको टर्म देना चाहे या कहिए एक मेन पॉइंट देना चाहिए कि आज के इस वीडियो में, आज के इस दोनों जो हमने दोनों को समझाया उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, तो वो क्या था, वो इक्वल टू साइन था। इक्वल टू साइन का कहने का तात्पर्य है कि हमने जाना इन दोनों टर्म को पढ़ के कि जब तक हम किसी चर और अचर के कॉम्बिनेशन यानी संचयन को इक्वल टू साइन के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक वो जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अपने आप में इक्वेशन नहीं बन पाता है, वो समीकरण नहीं बन पाता है। और जब तक वो समीकरण नहीं बन पाएगा तब तक वो रेखीय समीकरण भी नहीं बन पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी गणित में किसी भी संख्या को समीकरण बनने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह
आपस में इक्वल टू साइन के साथ जुड़ा रहे, और यदि वह एक बार इक्वल टू साइन के साथ जुड़ गया तो वह तो समीकरण बन गया। लेकिन यदि वह इक्वल टू साइन के साथ जुड़ने के बाद उस नए समीकरण में यदि चर का घात 1 हुआ तो उसे हम लोग रेखीय समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यह उदाहरण देखिए, 4x² - 19y = 5y। यहाँ पर यदि आप देखें तो जो यहाँ पे चर का जो वैल्यू है, यहाँ पे दो चर है, एक x है एक y है। यदि आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो वही वाला टर्म आएगा। हमने पिछले वाले ही स्लैइड का उदाहरण दिया है, 4x² - 24y = 0। यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पे दो चर है, एक x है एक y है। अब हमने कहा कि जिस समीकरण में चर का घात 1 हो उसे हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। यहाँ पे अब यदि आप बोलोगे कि यहाँ भले ही x जो चर है उसका घात 2 हो, लेकिन यहाँ पे जो y का जो चर है वो तो 1 है, तो क्या इसे हम लोग रेखीय समीकरण नहीं कह सकते? तो इसका जवाब है नहीं। रेखीय समीकरण का कहने का मतलब वो है, घात 1 कहने का मतलब ये है कि दिए गए समीकरण में चर का अधिकतम जो मान यदि 1 हो तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3x + 2y = 8। यहाँ पर भी दो चर है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों चर का जो मान है, दोनों चर का जो वैल्यू है, जो उसका पावर, जो उसका घात है, दोनों में क्या है? 1 है। इसलिए हम इसे रेखीय समीकरण कहेंगे। लेकिन यदि हम ये उदाहरण देखें तो यहाँ पे y जो है उसका घात कितना है? 1 है। x जो है इसका घात कितना है? 2 है। यानी कि सबसे ज़्यादा घात क्या है? 2 है। इसलिए हम इसे रेखीय समीकरण नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा कि समीकरण और रेखीय समीकरण किसे कहा जाता है। इसे हम लोग डिटेल में चर्चा और आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।